नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों में आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा नेता किस नेता के साथ है और किसकी विदाई होने वाली है, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी। कि उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, वह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना चाहता है और इसी बात को लेकर लगातार चर्चा का माहौल बना हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि अब इस पूरे चर्चा पर विराम लग चुका है और उत्तर प्रदेश को लेकर सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर लगातार जो है वह उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रहा था, और चर्चा इसलिए भी ज़्यादा खास हो रहा था कि जिस हिसाब से उम्मीद की गई थी उत्तर प्रदेश को लेकर, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश से सीट नहीं निकला था लोकसभा चुनाव के दौरान। और ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साख पर भी दांव लगा हुआ था। लोग कह रहे थे कि अब योगी आदित्यनाथ जी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना सकती है। तो इसी बात को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ था। लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन कल केंद्रीय कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में सब कुछ साफ हो गया। और साफ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कमेटी मुख्यमंत्री बदलने पर कोई विचार नहीं कर रही है, यानी कि मुख्यमंत्री जो है वह योगी आदित्यनाथ जी बने रहेंगे। और जो लोग इस बात का अफवाह उड़ा रहे थे कि केशव प्रसाद गुटबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी करके सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर तमाचा भी पड़ गया। क्योंकि इस पूरे वाद विवाद में केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ नहीं बोला और नहीं गुटबाजी करने की कोई बात सामने आई। और केंद्रीय कमेटी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बने रहेंगे। तो साथियों, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय कमेटी है वह योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा जता रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय कमेटी ने साफ कर दिया है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। ऐसे में एक बात यह दिलचस्प है कि योगी आदित्यनाथ जी को लेकर केंद्रीय कमेटी जो है वह पूर्ण विश्वास से भरी हुई है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के टक्कर में अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा नेता नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के पास इस समय योगी आदित्यनाथ जी को छोड़कर उनके बराबर का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके ऊपर केंद्रीय कमेटी भरोसा जता सके। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी का तोड़ अभी भारतीय जनता पार्टी में किसी अन्य नेताओं के पास नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है कि वह उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को हटाना नहीं चाहती। अगर हटा भी देती है तो उनके बराबर कोई नेता उत्तर प्रदेश में मिलेगा भी नहीं। और जो स्थिति आज बनी हुई है, इस स्थिति से गुजरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक कद्दावर नेता की ज़रूरत है जो योगी आदित्यनाथ जी पूरा कर सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।